आज हमने एक्सेल को स्टार्ट करना है। एक्सेल मैं ओपन कर लेता हूँ विंडो प्लस आर की मदद से। विंडो प्लस आर में रन बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पे मैंने इंग्लिश एक्सेल टाइप करना है और ओके कर विंडो प्लस आर सेलेक्ट करेंगे तो वो एक टेबल खुलेगा। जी जी, रन बॉक्स ओपन होगा। वो भी तब होगा जब आपके मोबाइल में एक्सेल होगा। हाँ जी। अब आप देखें, सबसे पहले इंटरफेस है इसका। इंटरफेस को आपने ये कैसे करना है, ये ऑप्शन टू ऑप्शन है, हम समझेंगे इसमें। सबसे पहले मैं मैग्नीफायर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सारी। जिस तरह MS वर्ड का इंटरफेस है ना, इस तरह MS एक्सेल का भी इंटरफेस है। सबसे पहले इन्हीं ऑफिस बटन है, यहाँ पे ऑफिस बटन नज़र आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, 5 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। जिस तरह वर्ड में थी इसी तरह एक्सेल में भी है। एक्सेस टूल बार है, ये देखो, ये सारी एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार है जिसमें बुक 1 लिखा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो 3 बटन यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये जैसे माइनस का बटन है, जैसे मिनिमाइज़ के लिए, रिस्टोर के लिए, रिस्टोर डाउन के लिए, और क्लोज़ का बटन क्रॉस के लिए, क्लोज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। विंडो कंट्रोल बटन कहलाते हैं। इसके नीचे भी है शीट कंट्रोल बटन कहलाते हैं ये, जिसमें वही क्लोज़ विंडो है, रिस्टोर विंडो है और मिनिमाइज विंडो है। ये शीट कंट्रोल बटन है ऊपर वाले। विंडो कंट्रोल बटन है। हेल्प की ऑप्शन है, F1 इसकी शॉर्ट की है। कोई भी ऑप्शन की समझ नहीं आती, आप हेल्प ले सकते हैं। फिर टैब्स देखें जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, 7 टैब्स है इसमें। नाइट्रो प्रोफेशनल नहीं है, जैसे नाइट्रो PRO लिखा हुआ 9, ये नहीं है। बाकी 7 टैब्स हैं। जैसे कि वर्ड में और एक्सेल में थोड़ा से 2 टैब का फ़र्क है। ये देखिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये वर्ड में भी है, लेकिन वर्ड के अंदर यहाँ पे रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है जो आपने किया हाल ही में। फिर रिव्यू एंड व्यू वर्ड में है। 2 टैब की यहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद रिबन प्रॉपर्टीज़ है, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल्स का, सेल्स का, एडिटिंग का, ये सारी पट्टी जो है रिबन प्रॉपर्टीज़, रिबन बार ये कहलाती है। इंसर्ट टैब में प्रॉपर्टीज़ है, पेज लेआउट में प्रॉपर्टीज़ है, फार्मूलाज में प्रॉपर्टीज़ है। हर एक टैब के अंदर प्रॉपर्टीज़ है, रिबन प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी। नीचे A1 लिखा हुआ है। A1 से मुराद है, यानी कि जहाँ जिस जगह पे A1 लिखा हुआ है ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स, नीचे आपको एक नाम नज़र भी आ रहा होगा, छोटा सा एक डब्बा ओपन है, यानी बॉक्स ओपन है, ये नेम बॉक्स है। A1 का इसका भी बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे आगे FX लिखा हुआ है, फंक्शन का यानी ऑप्शन है। ये सारी जो खाली सी पट्टी नज़र आती है फार्मूला बार कहलाती है। फार्मूला बार की ऑप्शन भी ऑन नज़र आती है आपको। फिर यहाँ पे देखें, क्रॉस हेड की ऑप्शन है। क्रॉस हेड, इससे सारी शीट सेलेक्ट हो जाती है। इस पर आप क्लिक करेंगे, सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल A प्रेस करेंगे फिर भी सारी शीट सेलेक्ट हो जाती है। या फिर आप इस ऑप्शन पे, ये वाले यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, सारी शीट सेलेक्ट हो जाती है। क्रॉस हेड की ऑप्शन है ये। फिर ABC आपको नज़र आती है यहाँ पे। ABC यानी कॉलम हेडर है, और 1 2 3 जो है ये रो हेडर है। ये कॉलम हेडर ऊपर है, रो हेडर ऊपर है। ये नेक्स्ट देखें आप, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अप डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे आती है, जिसे वर्ड में भी है। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो लेफ़्ट राइट में आपकी करेगी। फिर यहाँ पे देखें, एरो नज़र आते हैं आपको छोटे छोटे, ये वाले, ये एरोज़ नेविगेशन बटन कहलाते हैं। शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 3 होती है, ये टैब शीट कहलाती है ऑप्शन। अगर आपने शीट 5 लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है, तो इस शीट 3 के आगे एक छोटा सा आइकन बना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, शीट 4 आ जाएगी। शीट 5, शीट 6, शीट 7, 8, 9 वगैरह वगैरह सारी शीटें यहाँ पे आ जाती हैं। यानी इस तरह से अब 13 शीट मैंने ली हैं टोटली, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं,
यहाँ पे आप देखें शीट 3 से लेके शीट 13 तक नज़र आती है, शीट 1 और 2 हमें नज़र ही नहीं आ रही। उनको देखने के लिए इन नेविगेशन बटन को इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए शीट 1 नज़र आती है, शीट 12 नज़र आती है, शीट 13 पीछे चलेगी। इन नेविगेशन बटन को इस्तेमाल कर लेंगे इनको देखने के लिए। आप इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, जहाँ पे शीट 13 लिखा है वहाँ पे राइट क्लिक करें शीट और डिलीट प्रेस कर देंगे। राइट क्लिक किया, डिलीट प्रेस कर दिया, इस तरह से। ये देखिए राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट शीट, राइट क्लिक करके आप डिलीट शीट पे क्लिक करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह एक ही करके आप सारी डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही आगे वाले, ये देखिए राइट क्लिक किया, शीट जहाँ पे लिखा हो ना शीट 7, 1, 2 जैसे भी है, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं ऐसे, इस तरह ही। ये देखिए ऐसे, और ये भी ऐसे डिलीट कर दें। अब शीट 3 अकेले नज़र आती है तो नेविगेशन बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे आराम से भी। फिर देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू है, 3 ऑप्शन नज़र आती हैं हमें, नॉर्मल की, पेज लेआउट की और पेज ब्रेक प्रीव्यू की। ये डॉक्यूमेंट व्यू के ऑप्शन है, 3 है। 100% लिखा हुआ है, ये जूम ऑप्शन है भी, वर्ड में भी आपने देखी है, माइनस का निशान जूम आउट के लिए, दरमियान में एरो है जूम, और प्लस का निशान जूम इन के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम जूमिंग हम देखते हैं 400% है और मिनिमम 10% ही आपको नज़र आएगी। लेकिन आपने इसको भी आपने इस तरह रखना है कि आपकी शीट में रो एंड कॉलम नज़र आएंगे। उसके बाद ये सारा शीट एरिया है, वर्किंग एरिया है जिसमें हमने काम करना है। एक ये सेल है, बाकी भी सेल नज़र आएंगे आपको जब आप इसको ओपन करेंगे, रो एंड कॉलम नज़र आएंगे। लेकिन ये सेल डिफरेंट है, ये जो ब्लैक सेल आपको नज़र आता है यार आवाज़ ना है भी, स्लो बोलेंगे। ये ब्लैक, ये इसको बोलते हैं एक्टिव सेल, एक्टिव सेल इसको बोलते हैं। ये जिस सेल पे भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, हर सेल सिलेक्टेड सेल है। अब यहाँ पे ना गौर से देखें, यार आवाज़ क्यों आ रही है अभी यार, आवाज़ ना है किसी की। 3 सेल इसके सेम है, लेकिन जो ये कॉर्नर है ना, 3 कॉर्नर इसके सेम है, लेकिन जो ये कॉर्नर है ये वाला, ये डिफरेंट है। और ये कॉर्नर डिफरेंट बैठ जाओ, क्योंकि ये एक्टिव सेल का फिल हैंडल कहलाता है। आप देख सकते हैं गौर से, एक छोटा सा बॉक्स अलग से ही नज़र आता है, लेकिन इस कॉर्नर पे नज़र नहीं आता, इस कॉर्नर पे नज़र नहीं आता, ना इस पे नज़र आता है, लेकिन इस पे हमें नज़र आता है। ये एक्टिव सेल का फिल हैंडल है। इसकी मदद से आप घंटों का मिनटों का सेकंडों में आप कर लेते हैं। जैसे मैंने गिनती लिखनी है, मैं 1 लिखता हूँ, देखें 1 लिखता हूँ, फिर मैं फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करता हूँ इस तरह, और मैं क्लिक छोड़ दूँगा जब, तो 1 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मैंने गिनती लिखनी है, मैं ड्रैग करूँगा फिल हैंडल को और कंट्रोल प्रेस करके क्लिक छोड़ दूँगा, जिससे 1 से लेके 8 तक गिनती आ जाएगी। इस तरह कंट्रोल प्रेस करके साथ करिए सर, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक छोड़ देना आपने। ये देखें 1 लिखा हुआ है ना, फिल हैंडल को पकड़ेंगे ऐसे, ये देखें, और जब मैं छोड़ दूंगा ना, अभी मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया हुआ, क्लिक प्रेस किया हुआ है, जब मैं छोड़ दूंगा 1 लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके क्लिक छोड़ दूंगा तो गिनती आ जाएगी। समझ आ गया इसकी? अगर इसी तरह वर्टिकली भी आप कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे आप ऐसे ही, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक छोड़ देंगे तो चंद सेकंड में आप इतनी सारी गिनती लिख लेंगे। फिर कंट्रोल प्रेस करना ना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, 1 लिखा, 2 टाइप किया, और दोनों सेल्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, दरमियान में ऐसे पकड़ के सेलेक्ट करेंगे। लाइन से पकड़ के सेलेक्ट नहीं करना, दरमियान से ऐसे पकड़ के सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। आप फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ये देखिए चंद सेकंड्स के अंदर आप इतनी सारी गिनती आप टाइप कर लेते हैं, 367। समझ आ गई? बैक प्रेस कर देंगे तो फिर वापस चली जाएगी। हाँ, मैंने डिलीट प्रेस कर दी है। अब देखिए आप दरमियान से भी गिनती को शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं 12 लिखता हूँ और 13 लिखता हूँ, तो दोनों सेल में सेलेक्ट कर लूँगा और फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करूँगा ऐसे। अब कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा मुझे? नहीं, क्योंकि मैंने डबल लिखा है। ये देखिए
फिर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ और फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लूँगी इस तरह। कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा क्योंकि 120 लिखा है जिसमें मैंने। ये देखिए सर 12 से ये दोबारा बता रहे हैं जो कब वो कंट्रोल नहीं करना। ये देखो, दोबारा देखो, ये देखो 12 लिखा, फिल हैंडल को पकड़ूंगा, ड्रैग कर दूंगा। कंट्रोल प्रेस मुझे अब करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक छोड़ दूंगा, 12 से 19 तक तरतीब से गिनती आ गई। फिर मैं 20 लिखता हूँ और 21 लिखता हूँ। अब इन दोनों सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर देंगे, अब कंट्रोल प्रेस नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 20 लिखा, 21 लिखा है, फिर ड्रैग किया है। ये देखिए, यानी जब दो से ज़्यादा नहीं करना, हाँ। दो से ज़्यादा हो जाएंगे फिर वो नहीं करना, बिल्कुल। कंट्रोल नहीं। हाँ, अब फिल हैंडल को मैं सारा सेलेक्ट कर लिया 12 से 27 तक, फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर दूँगा नीचे की तरफ। तो चंद सेकंड में आप इतने हज़ार, जितने मर्जी हज़ार तक आप गिनती टाइप कर सकते हैं। ये गिनती आ गई 4163 की। समझ आ गई इसकी? तो ये इन्हीं तरीका है इंटरफेस, यानी हमने किया, यानी इसके बारे में किया, एक्टिव सेल के बारे में किया, गिनती कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें नज़र आती है। फिर देखें थोड़ा सा और, मैं देखूँ 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी इसकी। आप कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो को यूज़ करेंगे तो आप सेल के लास्ट में चले जाएंगे जिसमें लास्ट में XFD नज़र आता है। राइट आपने भी किया। हाँ जी, ये देखिए अभी ABC नज़र आता है ना, ABCD Z तक आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये Z आ गया, Z के बाद भी है, यानी कि AA आ रहा है, ABAC, AZ भी आएगा, ये AZ आ गया, BZ भी आएगा, BZ आएगा। लास्ट तक जाएंगे ना, लास्ट कॉलम में कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो यूज़ करेंगे, 4 एरो जो दी हुई है XFD तक चले जाएंगे। कंट्रोल फिर प्रेस करके हाँ जी, कंट्रोल ही प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे। ये देखिए अब 10 48 576, यानी ये रो की तादाद है। कॉलमों की तादाद नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन रो की तादाद हम देख सकते हैं 10,48,576 करके है। आपने राइट क्लिक किया। हाँ, राइट लेफ़्ट अप डाउन, यानी ये चारों एरो यूज़ करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। फिर आप देखिए अगर आपने रो एंड कॉलम की तादाद इकट्ठी देखनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन थे मैंने करवाई थी जिससे सारी शीट सेलेक्ट हो जाती है, क्रॉस हेड को इसको प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो आपको दोनों की तादाद नेम बॉक्स में नज़र आ जाएगी, जो कि यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। 10,48,576 R लिखा हुआ है, 16,384 C लिखा हुआ है। हाँ जी, समझ आ गई भी? पहले यानी कि रो एंड दूसरी जो हाँ, R से रो बनती है, C से कॉलम बन जाता है। ये समझ आ गई? तो ये सारा इंटरफेस है जो हमने करना है।